हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 13 में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे हमारे बोल्टेड कनेक्शंस के ऊपर, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं क्योंकि इसके पहले हमने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4.6 ग्रेड के दो M20 के बोल्ट्स का उपयोग करते हुए 16 मिलीमीटर की प्लेटों को जोड़ा जाता है, ठीक है। 16 मिलीमीटर की प्लेटों को जोड़ा जाता है। यदि कवर प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर हो तथा Fe 410 ग्रेड का स्टील का ग्रेड हो तो हमको क्या ज्ञात करना है? क्षमता और सामर्थ्य ज्ञात करनी है। बोल्ट की क्षमता और बोल्ट की सामर्थ्य को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। क्या क्या डाटा दे दिया? पहले सबसे पहले क्या बोला है कि 16 मिलीमीटर का डायमीटर है रिविट का और उसका ग्रेड क्या दिया है? 4.6 ग्रेड दे दिया गया है, ठीक है। आगे बोला है कि दो प्लेटों को ज्वाइन किया जा रहा है। जो प्लेटों की थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर है और 16 मिलीमीटर है, ठीक है। 10 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर बोला गया है। Fe410 ग्रेड के स्टील का यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वन बाई वन डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? बोल्ट डाया इज 16 मिलीमीटर। बोल्ट डाया, जो बोल्ट डाया होता है ये डी होता है। ये कितना दे दिया गया आपका? 16 मिलीमीटर। जो प्लेट की थिकनेस है, कवर प्लेट की थिकनेस यानी T1 और T2, T1 दे दिया 16 मिलीमीटर और T2 दे दिया गया 18 मिलीमीटर। 16 और 18 मिलीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। 16 और 18 मिलीमीटर दे दिया गया, सॉरी 10 और 16 मिलीमीटर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? 10 और 16 मिलीमीटर दे दिया गया है। आगे क्या बोला गया है? बोल्ट का डायमीटर 16 है, ये तो मैंने लिख दिया। ग्रेड कितना दे दिया गया है? 4.6। ग्रेड हमारा 4.6 दे दिया गया है, ठीक है। ग्रेड हमारा 4.6 दे दिया गया है। और आगे क्या दिया गया? ये तो बोल्ट का ग्रेड हो गया। ये क्या है? ग्रेड ऑफ बोल्ट। ये बोल्ट का ग्रेड हो गया। आप लिख लीजिए बोल्ट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड। ग्रेड ऑफ बोल्ट, ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6। और अगला क्या दिया? ग्रेड ऑफ स्टील। Fe 410, Fe 410 दे दिया गया। तो इतने चीजें क्या दी गई हैं? इतनी चीजें आपको दे दी गई हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्ट्रेंथ और इफिशियंसी ऑफ बोल्ट। बोल्ट की स्ट्रेंथ और बोल्ट की इफिशियंसी पूछ ली है। अब क्या करते हैं, इस पे हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमारा डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? दो प्लेट्स हो गई। ये हमारी दो प्लेट्स हो गई। ये चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा P2, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा P1। ये क्या हो गई? फोर्स हो गई, ठीक है। इसकी हम थिकनेस मान लेते हैं। ये हमारी क्या है? T1 है और इसकी थिकनेस हमारी क्या है? T2 है। T1 T2 की वैल्यू दे रखी है। और आगे क्या बोला है? और आगे बोला है ठीक है, लैप जोड़ है, ये तो कंफर्म कर दिया है। लैप जोड़ है, ये तो कंफर्म कर दिया गया है। और दो रिविट्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। दो रिविट्स का प्रयोग किया गया है। दो रिविट्स का प्रयोग किया गया है। पहली रिविट आपकी ये हो गई।
और दूसरी रिविट ये हो गई। इस तरह के दो रिविटों का क्या किया गया है, दो रिविटों का प्रयोग कर दिया गया है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं किस चीज की, और बाकी डाटा की बात करते हैं कि बाकी डाटा कितना कितना कैसे कैसे होगा। तो वो भी डाटा क्या दिया है, वो भी डाटा ऑलरेडी आपको दे रखा है कि कितना डाटा हमको लेना है, कितना डाटा हमको नहीं लेना। बात करते हैं पिच वगैरह की, वो डाटा यहाँ पे क्या रखा है, दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले प्लेट बना लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, पहली वाली प्लेट हुई, ये हमारी पहली वाली प्लेट हुई। अब इस वाली प्लेट को हम डाट डाट करके बना देते हैं, जिससे क्या लगेगा आप लोग को आइडिया लग जाए। ये वाली क्या हो गई, दूसरी वाली प्लेट हुई। ये आपका P2, ये आपका P1। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या दे रखा, ये ऑलरेडी इसी तरह दे रखा, तो जिस तरह दे रखा हम उसी तरह इसको बना रहे हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, ये तीन क्या दे रखे हैं आपके, डेबिट कार्ड दे रखे हैं। पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे। ये तीनों ऑलरेडी क्या है, इसी तरह से दे रखी है, तो इसी तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्या दे रखा है, इस तरह से कुछ दे रखा है। इसको और आप चाहें तो आगे यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू दे रखा, सबसे पहले वैल्यू क्या दे रखा, पिच कितना दे रखा है, पिच जो हमारा दे रखा है वो 40 मिलीमीटर दे रखा है। सॉरी, पिच हमारा कितना दे रखा है, 80 मिलीमीटर। ठीक है, पिच हमारा क्या दे रखा है, 80 मिलीमीटर। मतलब एक से जो दूसरे के बीच की दूरी है वो 80 मिलीमीटर। मतलब एक रिबिट से दूसरे रिबिट के बीच की दूरी कितनी है, ये हमारी 80 मिलीमीटर है। एक से दूसरे की दूरी कितनी दे रखी है, 80 मिलीमीटर दे रखी है। और इंट डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा, सॉरी हमारा अल्टरनेटिव डिस्टेंस कितना दे रखा, मतलब एक से दूसरे के बीच का, एक से दूसरे के बीच का ये दे रखा है कितना, ये 40। ये आपका दे रखा है 40 मिलीमीटर के करीब दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे रखा है, इतनी चीजें हमारी डायग्राम में दे रखी है। अब हमको न्यूमेरिकल आगे क्या करना है, न्यूमेरिकल आगे हमको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं। इतनी चीजें तो मुझे क्या थी, इतनी चीजें तो मुझे बनानी थी, इतनी चीजें क्या थी, मुझे बनानी थी। अब देखिए, अब आपका क्या है वैल्यू, हमको 1 बाय 1 सारी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे मेन स्टेप क्या करेंगे कि डी की वैल्यू मेरी कितनी है, डी की वैल्यू 16 मिलीमीटर है। तो डी जीरो कितना हो जाएगा, डी जीरो बराबर डी प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 मिलीमीटर। डी जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। प्लेटों की थिकनेस कितनी है, 10 है और 16 है। तो टी बराबर कितनी हो जाएगी, मिनिमम थिकनेस लेते हैं 10 मिलीमीटर हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई, 10 आ गई। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद FUV और FY दो चीजें होती हैं। एक FUV होती है, एक क्या होता है, एक आपका FY होता है। FUV क्या होता है, हमारा रप्चर स्ट्रेंथ होता है। FY क्या होता है, हमारा यील्डिंग स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो रप्चर स्ट्रेंथ हमारा हमेशा कितना दिया रहता है, 400 मेगापास्कल। अगर FUV की बात करें, ये रप्चर स्ट्रेंथ है, ये कितना दिया रहता है, 400 मेगापास्कल, 400 मेगापास्कल। ठीक है, और इसमें जैसे 0.6 का मल्टीप्लाई करते हैं हमारा रप्चर स्ट्रेंथ निकल जाता है। ठीक है, 400 गुणे 0.6 तो कितना आ जाएगा आपका, 240 मेगापास्कल। ठीक है, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये क्या है आपका, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, सॉरी ये रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, ये यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है। रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये दो चीजें हमको क्या हुई, दो चीजें हमको ये और ज्यादा पता हो गई।
दो चीजें हमको क्या हो गई, ये बोल्ट के लिए हमको इतनी सारी चीजें पता हो। ये अभी हम जो डाटा लिख रहे हैं ये सारा का सारा किसके लिए, सारा का सारा बोल्ट के लिए डाटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये फॉर बोल्ट, ये अभी हम सारा डाटा किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर बोल्ट। और बोल्ट में आपने देखा होगा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है गामा एमबी, तो हम गामा एमबी के बारे में लिख लेते हैं। गामा एमबी, गामा एमबी की वैल्यू कितनी होती है 1.25, गामा एमबी की वैल्यू कितनी होती है 1.25। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। अब आगे हमारा आता है प्लेट के लिए डाटा, तो प्लेट के लिए भी डाटा लिख लेते हैं क्योंकि इसमें दो चीजें निकालनी है, फॉर बोल्ट और फॉर प्लेट। तो हम पहले सारा डाटा नोट कर लेते हैं। फॉर प्लेट, अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट के लिए क्या दे रखा है, ये तो ग्रेड ऑफ बोल्ट है और ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील यानी प्लेट का क्या दे रखा है, Fe 410 दे रखा है। कितना, Fe 410। प्लेट के लिए कितना दे रखा है, Fe 410। तो यहाँ पे Fu की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 410 हो जाएगी, या FuV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 410। Fu की वैल्यू क्या हो जाएगी 410 मेगापास्कल। और Fi की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fi की वैल्यू 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 मेगापास्कल, ये 250 मेगापास्कल के करीब आ जाएगा। इसमें गामा एमएल यूज करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, गामा एमएल, गामा एमएल। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 के करीब आ जाएगी गामा। इसको हम बोलते हैं एल्डिंग फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिंग। इसको हम बोलते हैं क्या, बोल्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये एल्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम दो चीजें निकालते हैं, एएसपी निकालते हैं और एएनबी निकाल लेते हैं, ठीक है। एएसपी निकाल लेते हैं और एएनबी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको दिया नहीं, एरिया ऑफ सैंक। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एएसपी निकाल देते हैं। एएसपी निकालने के लिए क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 16 की स्क्वायर। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से 201.06 आ जाएगा, 201.06 मिलीमीटर का स्क्वायर एएसपी आ जाएगा। अगर एएनबी निकालने की कोशिश करते तो एएनबी कितना होता है 0.78 गुणे एएसबी, यहाँ आपका हो जाएगा 0.78 मल्टीप्लाइड बाई 201.06। आप दोनों का अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 157 के करीब आएगा। कितना आएगा आपका 157 मिलीमीटर स्क्वायर के करीब आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर के करीब आएगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पिच की वैल्यू हमारे से कितनी दे रखी है, पिच की वैल्यू 80 दे रखी है और एन की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। यहाँ पे अगर हम पिच की बात करें, पिच की वैल्यू 80 मिलीमीटर दे रखी है। एन बराबर क्या दे रखा है 2, एन बराबर 2 दे रखा पर पिच, पर पिच एन बराबर 2 दे रखा है पर पिच। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको अगर बोल्ट की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है तो बोल्ट की शियर कैपेसिटी और बोल्ट की हमको क्या ज्ञात करनी होगी बियरिंग कैपेसिटी। बोल्ट का अगर हमको स्ट्रेंथ ज्ञात करना है तो बोल्ट के लिए हमको दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक शियर कैपेसिटी, एक शियर कैपेसिटी और दूसरा बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा हमको क्या चाहिए बियरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालते हैं कि शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट क्या होगा। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का फार्मूला क्या होता है, Vs इक्वल टू FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई गामा एमबी, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका होता है NS मल्टीप्लाइड बाई SB प्लस NN मल्टीप्लाइड बाई ANB मल्टीप्लाइड बाई N, फिर क्या होता है मल्टीप्लाइड बाई N, ये हमारा क्या होता है लास्ट में होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक डाटा को पुट कर देते हैं, सारे जो डाटा है हमारे वो पुट कर देते हैं। अब आप देखिए क्या है, यहाँ पे NS और NN नहीं दिया है। NS और NN क्या है, हम आपको पहले ही बताए थे
हम आपको पहले ही बताए थे कि NS क्या होता है और NN क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम बोल्ट लेते हैं तो बोल्ट के क्या होते हैं, बोल्ट के दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। बोल्ट के क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक आपका थ्रेड वाला हिस्सा होता है, एक आपका शैंक वाला हिस्सा होता है। तो जो NN होता है वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ शियर प्लेन होता है विथ थ्रेड। अगर NN हम कहीं लिख रहे हैं तो उसमें थ्रेड आ जाएगा, और S अगर लिख रहे हैं तो उसमें विदाउट थ्रेड, तो S मतलब शैंक वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर न्यूमेरिकल में NS और NN की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर न्यूमेरिकल में NS और NN की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 2 बोल्ट फॉल इन वन पिच, दो जो बोल्ट होते हैं वो एक मतलब पिच में फॉल होते हैं। मतलब NS और NN की वैल्यू को हम क्या, NS को 0 मान लेते हैं और NN को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। और दूसरा पिच के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो दो बोल्ट होंगे वो एक पिच में आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीजों को मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू नहीं दी गई है तो NS को वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे लेट NS बराबर 0 और NN बराबर 1। ये हम आपको पहले भी लिखवाते हैं। अब वैल्यू सॉल्व करते हैं। FUV की वैल्यू कितनी है, FUV की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। अब NS की वैल्यू क्या है, 0, 0 गुणे ASB। ASB की वैल्यू कितनी है भाई, ASB की वैल्यू है 201.06, 201.06। इसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। NN की वैल्यू 1 आ गई, 1 गुणे कितनी आ जाएगी, 157। N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू 2 है। यहाँ से आपकी VS की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से VS की वैल्यू आपकी आ जाती है लगभग, और लगभग आती है 58 × 10⁻³ 58 किलो न्यूटन। 58 किलो न्यूटन किसकी वैल्यू आ जाती है, VS की वैल्यू आ जाती है, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आ जाती है। अगला हम बात करते हैं किसका, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अगला हम बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए मेरे पास कहीं जगह ही नहीं बचा, पूरा का पूरा बोर्ड इस न्यूमेरिकल ने भर लिया, तो फिर भी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट में लिख देते हैं। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की अगर बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है BB = 2.5 kV into dt, kV dt FU, kV dt FU divided by gamma mb divided by gamma mb into n। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी गामा mb की वैल्यू होती है, ठीक है ना, गामा mb की वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2.5 इंटू, अब हमको देखिए क्या है, केवी की वैल्यू बारे में पता, तो केवी की वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं। केवी की वैल्यू अभी हम क्या करते हैं, केवी की वैल्यू को है यहाँ निकाल लेते हैं। केवी का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है केवी का, केवी की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, केवी का फार्मूला हम आपको बताते हैं। केवी का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला होता है केवी का E/3D0, E/3D0, उसके बाद होता है P/3D0, ठीक है। चार वैल्यू होती है। सबसे पहले वैल्यू क्या होती है, E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25, उसके बाद होता है FUV/FU, और उसके बाद वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो सबको सॉल्व कर लेते हैं, कितना कितना है, ठीक है। तो अगर इन डिस्टेंस की बात करते हैं, इन डिस्टेंस कितना दे दिया गया है हमारा, इन डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया गया है, एक सेकंड बताइए।
एक मिनट रुक जाइए, पहले हम वैल्यू देखते हैं कितना दिया गया केवी का वैल्यू। ई का वैल्यू दिया गया है 27। ई का वैल्यू कितना दिया गया है 27। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दे दी गई है 27। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है 27, हमने लिखा नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू है 27 मिलीमीटर। तो अब डाल लीजिएगा ई बराबर 27, यही लिख लीजिए, यहाँ यही यही लिख देते हैं, ई बराबर 27 मिलीमीटर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा 27/3 × 18। दूसरे में क्या होगा, पी का वैल्यू कितना है, पिच कितना है 40 है, ई कितना है 40 है, सॉरी पिच की वैल्यू कितनी है, पिच की वैल्यू तो 40 ही है ना हमारी। पिच की वैल्यू कितनी है, ये 80 नहीं होगा, ये 40 होगा पर पिच। हाँ अगर पर पिच लें तो 80 होगा, पर पिच लें तो 80 होगा, उस तरह 40 होगा। 40/3 × 18 - 0.25। उसके बाद एफ यू बी अपन एफ यू, एफ यू बी की वैल्यू 400 है और एफ यू की वैल्यू कितनी है, एफ यू बी की वैल्यू 400 है और एफ यू की वैल्यू है 410। तो 400/410 और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो केवी की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, चलिए आपको मोबाइल से सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, मोबाइल से सॉल्व करके बता देते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, ये कैलकुलेटर मैं लाया नहीं हूँ, आपका आता है ये आ जाएगा आपका 0.86। 400/410 97 और ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू को लेंगे, इसमें से हम उस वाली वैल्यू को लेंगे जो सबसे मिनिमम होगा। सॉरी ये वाली वैल्यू आ गई 0.49 आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.49। 0.49 केवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.49। डी की वैल्यू कितनी है 16, टी की वैल्यू 10, एफ यू की वैल्यू 410, गामा एम बी की वैल्यू 1.25। अब वैल्यू किसकी आती है, अब वैल्यू आती है कि एन की वैल्यू कितनी लेंगे। तो एन की वैल्यू हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि एन क्या है, एन हमारा इसमें पर पिच है, तो इसमें एन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसमें एन की कोई आवश्यकता नहीं है। एन की आवश्यकता कितनी थी, जब हम शियर कैपेसिटी निकाल रहे थे तो शियर में एन आ रहा था, बियरिंग में हमारा क्या आएगा, बियरिंग में हमारा एन नहीं आएगा, तो एन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है एन की वैल्यू इसमें लेने की। ठीक है ना, तो इसमें एन की वैल्यू हमको क्या करनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, नॉर्मली हमको क्या करना है, नॉर्मली एन की वैल्यू नहीं लेनी, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर पिच निकाल रहे हैं। तो एन की वैल्यू को कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अगर हम 2 मान के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 125.44। क्या आती है आपकी 125.44 किलोमीटर, 125.44 किलोमीटर आता है। तो अगर इन दोनों में से अगर स्ट्रेंथ हम मानते हैं तो ये आपका कितना आया 125, ये आपका क्या आया है 58। तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना है, तो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना आ गया 58। तो यहाँ लिख सकते हैं सो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज, सो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज 58 किलोन्यूटन। इसको नोट करिए आप।
सारे लोग नोट करिए इसको। सॉरी, अभी अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डायरेक्ट अभी हम क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम बोल्ड नहीं लिख सकते। अभी अभी एक स्टेप और बाकी है, अभी इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं। अभी हम क्या निकालना है, अभी हमको रप्चर ऑफ प्लेट निकालना है। रप्चर ऑफ प्लेट जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमको क्या पता होगा, पता नहीं चल पाएगा। तो हम रप्चर ऑफ प्लेट निकाल लेते हैं। वैल्यू आप याद रखिएगा, रप्चर ऑफ प्लेट निकाल लेते हैं। इन वैल्यू को भेज कर देते हैं। अगला हमारा आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में हम क्या निकालेंगे, रप्चर ऑफ प्लेट। रप्चर ऑफ प्लेट इसका फार्मूला होता है आपका TDN इक्वल टू 0.9 FYAN 0.9 FYAN सॉरी FY नहीं FU है, FU इंटू AN डिवाइडेड बाई गामा ML। ये वैल्यू है, ठीक है। 0.9 रख देते हैं। एफ यू की वैल्यू कितनी है, 410 है शायद। एफ यू की वैल्यू कितनी है, 410। एन अभी हम बता देते हैं, इसकी वैल्यू है आपका 1.10। एन की अगर बात करते हैं, एन हमारा क्या होता है, एन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एन हमारा क्या होता है, एन का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है P माइनस डी जीरो इंटू टी। P माइनस डी जीरो इंटू टी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं डी जीरो की, तो पी की वैल्यू अगर हम पर पिच लेते हैं तब हमारा कितना है, 80 है, ठीक है ना। पर पिच हम लेते हैं तो कितना है, 80 है। नॉर्मल लेते हैं तो 40 है। 80 माइनस 18 गुणे 80 माइनस 18 गुणे टी की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, थिकनेस की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को हम इसी में पुट कर देते हैं। इस वाली वैल्यू को इसी में पुट कर देते हैं। 80 माइनस 18 गुणे 10, इसको इसी में पुट कर देते हैं। और टोटल TDN की वैल्यू अगर हम निकालें तो TDN की जो हमारी टोटल वैल्यू आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितनी है।
इसकी वैल्यू अब क्या आ रही है 183 किलो न्यूटन, 183 किलो न्यूटन। अब देखिए इसकी वैल्यू 183 थी और वीएस की वैल्यू 58 थी, वीपी की वैल्यू कितनी थी 125 लिख रहे थे। तो सबसे जो लो हमारी स्ट्रेंथ आती है कितनी आ रही है 58 आ रही है। सो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 58 किलोमीटर। ठीक है, कितना निकल गया आपका 58 किलोमीटर। अब अगर हमसे क्या पूछा है इफिशियंसी पूछी है, इफिशियंसी कैसे निकलती है, तो इफिशियंसी देख ले रहा है कैसे निकलता है। क्या है आपका इफिशियंसी ऑफ बोल्ट, इफिशियंसी का इसमें फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। थोड़ी 100%। अब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की बात करते हैं तो ये हमारा आ गया 58 इंटू 10⁻³ न्यूटन। लेकिन हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ, अगर हम सॉलिड प्लेट की बात करते हैं तो पर पिच अगर स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, पर पिच स्ट्रेंथ निकालते हैं, मतलब हर एक पिच के अनुसार अगर हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 0.9 FU अपॉन गामा ml इंटू P इंटू T। साफ को लेते हैं 0.9 गुणे 410 गुणे P की वैल्यू कितनी है भाई 80 है, T की वैल्यू कितनी है 10 है, इसकी वैल्यू 1.10 के करीब है, इसकी वैल्यू आ रही है 236.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं इस पे 236.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सॉरी इसको तो नीचे वो फिक्स करना था। इफिशियंसी की बात करते तो आ जाता हमारा 24.56%। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा स्टूडेंट, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है जो टाइम लेता है। ठीक है, आप नोट करिए, इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल और है, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए दो प्लेट्स हैं 12 और 18 मिलीमीटर की। ठीक है, उनको डबल कवर बट ज्वाइंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसमें कैसे ज्वाइंट है, इसमें बट ज्वाइंट के द्वारा उनको जोड़ा जा रहा है और बोला जा रहा है कि ज्वाइंट के लिए डिजाइन करिए। ठीक है, यदि फैक्टर डिजाइन लोड, पहले से डिजाइन लोड दे दिया गया 850 किलो न्यूटन, बोल्ट डायमीटर जो है वो आपका 20 मिलीमीटर है, ग्रेड ऑफ स्टील 410 है, ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 8 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये दे दिया है और बोला है क्या चीज, डिजाइन करने के लिए। क्या बोला है, डिजाइन करने के लिए कहा गया है कि डिजाइन कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, उन वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है ना, दो प्लेट्स हैं 12 और 18 मिलीमीटर की। ठीक है, ज्वाइंटेड बाय डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनको ज्वाइंट किया जा रहा है। ठीक है ना, 12 और 18 मिलीमीटर की दो प्लेटें हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, एक 12 का एक 18 का है। ठीक है, ठीक ठीक है, इसको पैक किया गया, पैकिंग लगा के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो प्लेटें हैं 12 और 18 मिलीमीटर की। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पहली प्लेट हो गई और जो दूसरी प्लेट हो गई ये दूसरी प्लेट हो गई। ठीक, ये इतना दूर क्या किया गया, ये आपका पैकिंग किया गया है। ये आपका क्या किया गया है, इतना दूर ये आपका पैकिंग किया गया है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ा जा रहा है, देखिए एक रिविट से यहाँ लगा है, एक रिविट यहाँ लगा है। इस तरह क्या किया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है। ये आप समझ लीजिए कितना, ये जो है आपका 18 मिलीमीटर है और ये आपका जो है क्या है, ये 12 मिलीमीटर है और ये क्या है, 8 मिलीमीटर की क्या की गई है, पैकिंग की गई है। 8 मिलीमीटर की क्या की गई है, पैकिंग की गई है। इसमें मैं सही से लिख देता हूँ। ये 8 मिलीमीटर की क्या की गई है, आपकी पैकिंग की गई है। ठीक है, तो T1 और T2 क्या हो गया, 12 और 18। T1 आपका क्या हो गया, 18 मिलीमीटर और T2 आपका क्या हो गया,
12 मिलीमीटर। आगे क्या बोला गया है, फैक्टर लोड, डिजाइन फैक्टर, डिजाइन लोड। फैक्टर डिजाइन लोड, फैक्टर डिजाइन लोड 850 दे दिया गया है। बोल्ट डायमीटर 20 मिलीमीटर। बोल्ट डायमीटर की बात करते हैं कि डीओ की, सॉरी डी की वैल्यू बात करते हैं, तो डी कितना है 20 मिलीमीटर। अगर डी 20 मिलीमीटर है तो डीओ क्या हो जाएगा 22 मिलीमीटर। डी 20 है तो डीओ कितना हो जाएगा 22 मिलीमीटर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, स्टील का ग्रेड दे दिया गया है, हाँ कवर प्लेट दे दिया गया है, कवर प्लेट 8 मिलीमीटर दे दिया गया है। कवर प्लेट, कवर प्लेट की थिकनेस, तो कवर प्लेट की थिकनेस क्या है हमारी, टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम टी लिख लेते हैं 8 मिलीमीटर। स्टील ग्रेड कितना दे दिया गया है, स्टील का ग्रेड फी 410। अब बोल्ट का ग्रेड 4.6। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ चीजें हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीजें हम निकाल लेते हैं। जैसे डी की वैल्यू थी तो हमने डीओ की वैल्यू निकाल ली, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एफ 410, हाँ इसके लिए ये एफ ये 410 दिया गया है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 410 मेगापास्कल हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर 410 मेगापास्कल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 410 मेगापास्कल, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एफ 400 और ये 240 हो जाएगा। एफ इतनी वैल्यू क्या की, इतनी वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में पिच वगैरह की वैल्यू कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना है, हमको पिच और एज डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम पिच की बात करते हैं, तो पिच क्या होता है हमारी, पिच के लिए कंडीशन, अगर हम पिच की बात करते हैं तो पिच के लिए क्या कंडीशन होता है 2.5 डी। ये वाली हमारी वैल्यू होती है 2.5 डी। तो पिच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2.5 गुना डी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, डी की वैल्यू 20 दे दी गई है, तो पिच की वैल्यू कितनी आ गई 50 मिलीमीटर। लेकिन हम एज्यूम कितना कर रहे हैं, हम 60 मिलीमीटर एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम हमने क्या किया 60 मिलीमीटर पिच। एज की बात करते हैं, एज डिस्टेंस की, पिच डिस्टेंस, एज डिस्टेंस की बात करते हैं, तो एज डिस्टेंस हमारा कैसे निकलता है, एज हमारा कितना होता है 1.5 डी नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 22। यहाँ से जो ई की वैल्यू आती है वह की आ रही है, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 33 मिलीमीटर। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आ रही है 33 आ रही है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ए एन बी और एस बी निकाल लेना है। ठीक है, क्या क्या करना है, ए एन बी निकाल लेना है और एस बी निकाल लेना है, दो चीज की वैल्यू निकाल लेनी है। एस बी निकालने की तो आवश्यकता ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने की आवश्यकता है, ए एन बी निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं एस बी। एस बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एस बी की वैल्यू हो जाएगी π/4 गुणे डी स्क्वायर। π/4 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर। एन बी कितना हो जाएगा, ठीक, ये वाली वैल्यू हो जाएगी
बात करते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 245 आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 245। इससे भी इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये भी कट के जीरो हो जाएगा, तो हम उसको नहीं निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोल्ट की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। बोल्ट की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ। सबसे पहले क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ Vs बराबर क्या होता है 0.9। तो इसमें क्या होता है FUB अपॉन √3 गामा MB मल्टीप्लाई बाई NS ASB NN ANB, इतनी चीजें होती हैं। अब देखिए NS की वैल्यू हमने 0 मान ली है, NN की वैल्यू हमने कितनी मान ली है 2 मान ली है। क्यों मान ली है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी इसमें दी गई है, तो इसमें हमको ज्यादा सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को लेट कर लेंगे। 400/√3 1.25। ये तो आपका पूरा कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 245। यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हैं Vs की वैल्यू, तो Vs की वैल्यू आती है 28.27। Vs की वैल्यू कितनी आ गई 28.27 किलोमीटर। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने शियर कैपेसिटी निकाला था। अब हम आगे क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। बियरिंग कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है Vb। Vb बराबर आपका क्या होता है 2.5 kV dt FUB। 2.5 kV dt FUB डिवाइडेड बाई गामा MB। 2.5 kV की वैल्यू को छोड़ देते हैं, d की वैल्यू कितनी है आपकी 20, t की वैल्यू, t हम कितना लेंगे, t हम सबसे मिनिमम वाला लेंगे। t कितना कितना है 18 दिया है और 12 दिया है, ठीक है, ये 12 है, और अगर हम 8 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 12 18 में सबसे कम कौन सा है 12 है, तो हम 12 वाली वैल्यू लेंगे। अगर FUB की बात करते हैं तो FUB कितनी है 400 है। गामा MB की वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं केवी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। केवी की वैल्यू कैसे निकलती है, E/3 D0 P/3 D0 माइनस 0.25 FUB/FU और 1 का 1 तो रहेगा ही। E/3 D0 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करते रहिएगा 0.50 आएगी। दूसरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.65 के तकरीबन आएगा, और ये आपका आएगा 0.975। अब 1 की वैल्यू तो 1 बहरहाल आएगी ही आएगी, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे 0.5। जैसे आप 0.5 मानेंगे Vp की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, Vp की वैल्यू हमारी आ जा रही है अप्रोक्सीमेटली 96 किलोन्यूटन। ठीक है, Vp की वैल्यू कितनी आ रही है 96 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ की वैल्यू 96 आ रही है, ये आ रही है 28.27। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है या जो बोल्ट वैल्यू है वो कितनी है, वो 90.5 है। सो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बोल्ट वैल्यू, ये न्यूमेरिकल में किसके ऊपर लगाया था, बोल्ट वैल्यू के ऊपर लगाया था। बोल्ट वैल्यू इज 28.27 किलोमीटर। अब देखिए इस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल में अगर आपसे बोलता कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ज्ञात करना है तो हम रप्चर भी निकालते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में हमसे क्या बोला था कि हमको बोल्ट की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, जब भी किसी न्यूमेरिकल में इस तरह बोल दे कि हमको बोल्ट की वैल्यू ज्ञात करनी है या बोल्ट के बारे में ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं बोल्ट से रिलेटेड डाटा निकालते हैं, बाकी किसी डाटा को नहीं निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है,
2 न्यूमेरिकल आपके लिए इनफ है, और आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 न्यूमेरिकल और लगा दूंगा, ठीक है ना। ये 2 न्यूमेरिकल मोर देन इनफ है आपके लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।